बीमारी की वजह से रोहित को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। जब मुझे हॉस्पिटल से घर ले जाया गया, उसके बाद ना तो मैं चल पाता था और ना ही कुछ कर पाता था, जिससे मैं जॉब भी नहीं जा पाता था और मेरी जॉब भी चली गई। जब मेरी जॉब चली गई तो मैं यही सोचता था कि किस तरीके से मेरा घर चलेगा और किस तरीके से सब कुछ होगा। बस मैं यही सोचता रहता था। इससे मैं डिप्रेशन में चला गया और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं चर्च भी नहीं आ पाता था, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाता था। लेकिन रोहित के घर में रोज प्रार्थना हुआ करती थी और रोहित भी उसमें शामिल होते थे। और मैं परमेश्वर से यही प्रेयर करता था कि परमेश्वर मुझे जल्द से जल्द इतनी शिफा दें कि मैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ और अपनी जॉब को दोबारा हासिल कर पाऊँ। जिस डिप्रेशन में मैं जा रहा था और जिस सोच में मैं जा रहा था, मैं परमेश्वर से यही रोज प्रेयर करता कि परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकाले। एक दिन रोहित के परिवार वाले उन्हें काफी समय बाद चर्च लेकर गए। मुझे गाड़ी में चर्च तक ले जाया गया और चर्च में बैठाया गया। पास्टर डेविड चार्ल्स ने प्रीच कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही। आराधना के दौरान समथिंग रोज इन माय स्पिरिट, और मैंने इस बात को कहा कि यदि हमारे बीच में कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंजाइटी या किसी प्रकार की मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम पासबान आपके लिए अवेलेबल हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं चर्च ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा कि मैं भाई साहब से कब मिलूँगा। और जब मैं बाहर गया और मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई कि मैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो डिप्रेशन में है और माइंडली डिस्टर्ब है, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, मैं वही हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और मुझे समझाया और मैं वहाँ से चला गया। घर जाने के बाद रोहित ने और लगन और विश्वास से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी शुरू की। पहला पत्रस 5:7 अध्याय जरूर पढ़ता था। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ, मैं ये हमेशा ही पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता हूँ, और जब मैं बीमार था तब भी यही पढ़ता। मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना में निरंतर बना रहा, और जो भी नेगेटिव थॉट आते थे तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं उन्हें ख़त्म कर देता था। और परमेश्वर ने मुझे जो नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने, कि मैं किस स्थिति में था और अब आज किस स्थिति में हूँ। पहले मेरे पास जॉब भी नहीं थी, आज मैं नई जॉब से भी ब्लेस हुआ हूँ और अपना घर तक संभालने की क्षमता मुझ में है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर के विश्वास में बने रहें।